राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं तो कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही खान सर की तरफ से। तो आप सभी को अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में तो पता ही होगा। एंड वो प्लेन क्रैश क्यों हुआ था, अभी तक उसका कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं पता लगा है। एंड जो भी रीजन लोगों ने बताया है उस क्रैश के रिगार्डिंग सब कुछ गेस पर ही डिपेंड है। बट लोगों को ये इंतजार था कि जब ब्लैक बॉक्स को पढ़ा जाएगा एंड उसको डिकोड किया जाएगा तो पता लग जाएगा कि इस क्रैश के पीछे की वजह क्या थी। तो इस क्रैश के बाद प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स था उसके किसी और फॉरेन कंट्री में भेजा गया था डिकोड करने के लिए, क्योंकि इंडिया का जो ब्लैक बॉक्स डिकोड करने का लैब था वो काम ही नहीं कर रहा था। तो ना ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आ गई है, बट अभी तक गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को पब्लिक में शेयर नहीं किया है, न ही उसके बारे में कोई जानकारी दिया है। आज तो न ही किसी न्यूज चैनल वाले इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वर्सेली खान सर इस टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं एंड वो क्या बोलते हैं आप उनका छोटा सा वीडियो क्लिप देख सकते हैं। क्या घटना हुई थी क्या नहीं, ये इंतजार कर रहे हैं सब। ब्लैक बॉक्स आ चुका है, क्या गड़बड़ी थी ये पता चल चुका है, लेकिन बोइंग कंपनी को बचाने के लिए इसके रिपोर्ट को 6 महीना डिले किया जाएगा कि भारत में तब तक कोई और कांड हो जाए, कहीं जातिगत दंगे फसाद हो जाए या धार्मिक उन्माद फैला दे या राजनीतिक बयानबाजी हो जाए, लोग इसमें उलझ जाएं। एक 2 पन्ना का लाइन डाल दिया जाएगा कि पायलट की गलती थी, जबकि इसमें कोई भी पायलट की गलती नहीं थी। जब उसका रैम एयर जो रैट होता है, रैम एयर टरबाइन, वो तभी खुलता है जब इंजन इसका रिपोर्ट नहीं जारी करने देगा सब, क्योंकि बोइंग कंपनी को लाखों फायदा हो रहा है। तो नहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बिहार इलेक्शंस में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बांटे एंड उस पैड के अंदर राहुल गांधी की फोटो लगी होने की वजह से काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था एंड लोग राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ही बुरी तरह से ट्रोल करने में लगे हुए थे। तो नाउ इस कंट्रोवर्सी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने अपना जवाब दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी वालों ने ऐसा किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रिया सिनेत पैड के अंदर जो भी फोटो लगी हुई थी वो उन्होंने नहीं लगवाए थे। इडमेज की कुछ पैड के अंदर ही ऐसी फोटो लगी है ताकि राहुल गांधी को बदनाम किया जा सके, ऐसा उनका कहना है। फर्दर वो और भी क्या बोलते हैं आप उनका छोटा सा वीडियो क्लिप देख सकते हैं। बीजेपी वाले और आईटी सेल के ट्रोल एक फेक वीडियो फैला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगाकर ये लोग चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं ये भाजपाई, इतने गलीज हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं ये लोग कि ये बहनों को अगर सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिल जाए पीरियड्स के दौरान, उससे भी इनको दिक्कत है और उसमें भी फेक न्यूज फैलाने में बाज नहीं आ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे तो आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार एंड नेता दिनेश लाल यादव और सोनू निरहुआ की तरफ से तो आपको बता दूं कि इतने टाइम पर लैंग्वेज वॉर काफी ज्यादा ही चलने लगी है। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक या किसी और भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की भाषा आपको जाननी ही चाहिए। हर दूसरे दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होती रहती है जिसमें लोग भाषा को लेकर लड़ते हुए दिखते हैं एंड इस चीज को महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ही सपोर्ट कर रही है। बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश अनेकता में एकता नहीं है। तो इसी लैंग्वेज वॉर की वजह से एक रिपोर्टर दिनेश लाल यादव से पूछते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। तो दिनेश लाल यादव बोलते हैं कि वो भी महाराष्ट्र में रहते हैं और वो मराठी नहीं बोलते और बोलेंगे भी नहीं। तो जिसके अंदर दम हो वो दिनेश को महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। तो इस लैंग्वेज वॉर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी टाइप ये कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा चलने लगी है। अगर आप किसी और भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको फोर्स करने लगेंगे कि आप वहाँ की लैंग्वेज बोले। जैसे आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको फोर्स करेंगे कि मराठी में ही बोले, नहीं तो महाराष्ट्र स्टेट ही छोड़ दें। और अभी तक हम इसी चीज में प्राउड फील करते थे कि हमारे देश में इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बाद भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, बट अब ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से लोग भाषा को लेकर लड़ रहे हैं उसको देखकर ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस लैंग्वेज वॉर के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इसी के साथ बात करते हैं एक क्रिएटर के बारे में जिसने एक चैलेंज किया एंड उस चैलेंज की वजह से लोगों का ये कहना है कि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग फालतू के चैलेंजेस करते रहेंगे। तो ना आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ये कैसा चैलेंज था। तो वेट मैं बताता हूँ। तो वो क्रिएटर ये काउंट करने की कोशिश करता है कि 100 ग्राम नमक में कितने दाने होते हैं। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, बट इस क्रिएटर ने 1 हफ्ते तक लगातार काउंट किया कि 100 ग्राम नमक में कितने दाने होते हैं और इस चीज को करने के लिए वो डेली 10-12 घंटे तक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक नीडल लेकर काउंट करता रहा। आफ्टर दैट उसका रिजल्ट क्या आता
है, आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। 50 ग्राम नमक गिन पाया और अब तो इसको गिनते गिनते इतना थक गया था कि कभी कभी तो यहीं पे बैठा बैठा सो जाता और फिर रोजाना 10-11 घंटे नमक गिनने के बाद अब 11वां दिन आ गया था और अब तो सिर्फ 1 चम्मच नमक बचा था। तो अपने हथियार लेके पूरी शिद्दत के साथ काउंटिंग चालू करी और अब तो गिनते गिनते भी सुबह के 5 बज गए थे। तो थोड़ी देर और गिनने के बाद पता चला कि 100 ग्राम नमक में होते हैं 13,75,445 दाने। तो मैं इस वीडियो को इतना, अगर वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सही डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों से। तब तक आप सभी को राधे राधे और देखते रहिए हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।